नमस्कार मेरे छोटे बहन भाइयों, माई सेल्फ अभिषेक गौतम फ्रॉम गौतम विद्यासार एकेडमी। जो मेरे छोटे बहन भाई ईपी, पुलिस, होमगार्ड, लेखपाल यानी वनडे कोई भी एग्जाम है जिसके अंदर कोडिंग और डिकोडिंग चैप्टर को अगर मेंशन किया गया है तो आपको चिंता नहीं। मैं 2 वीडियो के अंदर आपकी कोडिंग डिकोडिंग को विद कॉन्सेप्ट के विद शॉर्ट ट्रिक के साथ खत्म कराऊंगा। कोई भी क्वेश्चन 1 से 10 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते हो किसी भी परीक्षा में। आइए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैसे हमें यहां दिख रहा है कोडिंग और डिकोडिंग, ये हमारे चैप्टर का नाम है। इस शब्द के साथ से पता पड़ रहा है कि हमको कोई चीज कोड में लिखनी होगी, उसका कोई सार्थक मतलब नहीं होगा। सबसे पहले तो आप ये बात समझिए, कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर में बहुत सारे हमारे छोटे बड़े बहन भाई ऐसे हैं, छोटे बच्चे ऐसे हैं कि पहली बार एग्जाम को अटेंड कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, कोडिंग के चैप्टर को मीनिंग का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। ऐसी गलती ना करें। कोडिंग के चैप्टर में कभी भी मीनिंग का महत्व नहीं होता और ना ही क्या अक्षर से क्या निकल रहा है इसका महत्व है। कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर में उसके कोड क्या किया गया है, उसको किस प्रकार से यूज किया गया है क्वेश्चन में, उस पर महत्वता होती है, उसके मीनिंग पर महत्वता नहीं होती। ये आपको फर्स्ट प्रायोरिटी बात समझनी होगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए और कोडिंग डिकोडिंग का जो चैप्टर का जो एक स्तंभ है वो हमारी अल्फाबेट है। अगर हम पे अल्फाबेट को तोड़ना आता है, उसके सारे चीजों को क्रम वाइज, अनुक्रम, उल्टा, सीधा, विपरीत, ये बहुत सारी चीजें हैं। अगर ये आती हैं तो हम कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर को क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, अन्यथा की स्थिति में टाइम टेकिंग होते हैं, बहुत ज्यादा टाइम खाएंगे, आप उनको सॉल्व और सही तरीके से आंसर भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर के बेसिक पर। तो आइए मैं कुछ ट्रिक के माध्यम से आपको बेसिक बताता हूं, तो अगर गौर करिए इधर। सबसे पहले मैं एक ट्रिक के माध्यम से आपको नंबर याद करना सिखाऊंगा। जो ABCD है, कौन सा क्रम किस नंबर पर है वो सिखाऊंगा। वीडियो के अंदर मैं बहुत जल्दबाजी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि व्यूअर आ जाए, कि YouTube पे फेमस हो जाऊं। नहीं, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है मेरे छोटे बड़े बहन भाइयों को सफलता कैसे प्राप्त हो। तो सफलता का उद्देश्य मेरा वीडियो है, ना कि मुझे वायरल जैसे बच्चे थोड़ी थोड़ी क्लिप बना लेते हैं, कुछ न कुछ ट्रिक डालने कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मेरा उद्देश्य। आप अच्छी तरीके से चैप्टर को समझिएगा। जैसे हम ABCD को लिखते हैं, पहले हम याद करने की आपको एक ट्रिक बताते हैं, क्योंकि बच्चा याद नहीं कर पाता कौन सा क्वेश्चन कुछ बोलता तो वो लिख के देखता है, तो पढ़ने में हमको टाइम टेकिंग होता है क्वेश्चन। तो देखिए, जैसे हम पहले ABCD को मेंशन कर रहे हैं, ABCDEF GHIJK LMNO PQRSTUVWXYZ। देखिएगा, ये हमने ABCD लिखी है। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आप पर ABCD नहीं आती, इस चैप्टर के अंदर बताने का मकसद है। तो हम जनरली यहां तक का नंबर सब बच्चों को याद होता है कि A 1 नंबर पे, B 2 नंबर पे, C 3, D 4 और E 5। यहां तक नंबर सबको है। एक शॉर्ट ट्रिक भी इसमें है, छोटी सी, फेमस भी है। E जो T, इसको आप याद करिए, पहले हर बच्चे को याद होनी चाहिए।
जो भी पुलिस का एग्जाम देने जा रहा है उसको याद होनी चाहिए। जैसे 5, 10, 15, 20 और 25। इससे हमें क्या बेनिफिट मिला कि हमारे 5 टुकड़ों में टूट गया। देखिए चैप्टर का नाम, वो टॉपिक का नाम वो है, आपका जो टॉपिक है वो है रीजनिंग, हिंदी बोले तर्क शक्ति। ये कभी किसी कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती ये, और इसका कोई भी दैनिक जीवन में यूज नहीं है। ये मात्र और मात्र आपकी मेंटल एबिलिटी को चेक करने के लिए हर पेपर में आती है। तो इसलिए आपको छोटी छोटी चीजों पे मेंटली कैलकुलेशन करनी है। अगर मेंटली कैलकुलेशन आप डीपली कर लेते हैं तो आप क्वेश्चन को सही कर देंगे, अन्यथा स्थिति में सही नहीं होगा। रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन टाइम टेकिंग नहीं होता, वह समझ पे है। आप समझ आप अच्छी बना लेते हैं तो क्वेश्चन जल्दी से हो जाएगा। तो देखिएगा ये 5 है और ये आपका 10 है और ये आपका 15 है और ये आपका 20 है और ये आपका 25 है। इससे हमको इतना बेनिफिट मिलता है कि सीरीज टूट गई है। ठीक, अब देखिएगा मैं ट्रिक के माध्यम से आपको सॉल्व कराऊंगा। इसे कैसे कराऊंगा, कैसे आपको याद कराऊंगा, एक बार में आप याद कर लोगे। देखिए हम जानते हैं कि F 6 नंबर पे आती है। इसका थोड़ा सा कोना मुड़ाएंगे, ये 6 नंबर हो गया। इससे हमें ये दिख रही है कि F हमारी कहां पर है, 6 नंबर पे। देखिए मैं यहाँ पे इन जो ट्रिक वाला माध्यम है इसको थोड़ा सा यहाँ कर दूंगा। जैसे आपकी F है तो यहाँ जैसे हमने F लिखी, थोड़ा मोड़ दो तो कितना नंबर बन गया, 6। अगर G का डंडा थोड़ा बड़ा कर दूं, यही बताएं, G का डंडा थोड़ा बड़ा कर दूं इसको और इसको क्रॉस कर दूं तो लगभग कैसा क्वेश्चन दिख रहा है आपको, 7 जैसा दिख रहा है। तो इसका मतलब ये 7 नंबर पे है। अगर H के दोनों कॉर्नर मैंने बंद कर दिए, 8 नंबर पर संकेतक भाषा है। I है ऐसे लिखते हैं और 9 का अक्षर भी ऐसे बना देते हैं। तो इसको I को अगर थोड़ा सा इसको ये मोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, 9 नंबर हो जाएगा। ये 10 पे आती है। K पर, K की हम ट्रिक के माध्यम से K की ट्रिक बनाते हैं। K हम लिखते हैं ऐसे, तो इसमें कितने डंडे हैं, 2 और एक 11। के 11 नंबर पे हो गई भाई, 2 डंडे, इसके 2 डंडे निकल रहे, ये वाले और ये वाले। अब ये हमारा L है और देखिएगा इसके अंदर एक और सामने तो लगभग 12 से दिखाई दे रहे हैं, यानी 12 नंबर पर। अगर M के नीचे में एक डंडा खींच लूं तो लगभग 13। देखिए मेरा यह बताने का मकसद ये सही नहीं है, कुल मिला के ये आपको एडजस्ट नहीं मिलेंगे, थोड़ी संकेतक भाषा में मुझे आपको कोरिलेट करना है। जब पेपर करेंगे आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ये N है, इसके आगे एक डंडा और खींचू, लगभग 14 हो गए, ये 14 ये 15 का। अब इसकी एक है P मीन्स होती है पूजा, और गांव देहात में या जो भी लोग करते हैं तो क्या कहते हैं, पूजा 16 सोमवार होती है। तो P मीन्स पूजा, और पूजा कितने सोमवार होती है, 16 सोमवार, इसलिए 16। अब इसमें होता है Q मीन्स रानी, Q मीन्स रानी, और रानी मीन्स खतरा, और खतरा मीन्स 17। ठीक, इसको आप थोड़ा सा मोड़िएगा और एक आगे कर दिए, लगभग 18 हो जाता है। ये 9 जैसा प्रदर्शित हो रहा है आपको, और एक आगे लगा दिए गया, 19 हो गया, ये 20 है। युवा होते हैं हम 21 साल का, जो गवर्नमेंट का क्या है 21 साल। यू मीन्स युवा, यू मीन्स युवा। तो यहां से हमने कोरिलेट कर दिया, ये 21 नंबर पे हो गया। दोस्त में जब सेल्फी खिंचाते हैं तो कैसे कर लेते हैं हम, 2 यानी 2 और 2 22, ये आपका 22 नंबर पे हो गया। ये 2 W है, इसके आगे 2 का अक्षर बनाते हैं, 23 पे हो गया। इसकी 4 टांगे हैं इसलिए 24 पे हो गया, और ये 25 पे, और ये लास्ट में 26, सबको पता है।
तो देखिएगा ये मैंने पूरी एबीसीडी को आपको एक कोरिलेट कर दिया एक छोटी छोटी संकेतक भाषा से। अब इसका सही हिसाब तब कर पाएंगे जब इसको 2 से 3 बार आप इसको इसी प्रकार से अपनी कॉपी पे लिख के देखिएगा, तो आपको कभी इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो अक्षर जहां होगा आप उसका नंबर ही वही निकाल लेंगे। तो आपको ऐसे करके जैसे ए बी पे ये नहीं आपको करना पड़ेगा। ये अगर करने बैठ गए तो आपका क्वेश्चन वहां पर सॉल्व नहीं होगा। तो ये मेरी जो ट्रिक थी वो आपको एबीसीडी के नंबर ज्ञात करने की थी। ठीक, अब इसी में मैं एक दूसरी बात बताना चाहूंगा। एबीसीडी का विपरीत क्रम, किस अक्षर के पीछे कौन सा अक्षर आता है, बच्चा शाला प्रिपरेशन करता है फिर भी कुछ कॉपियों पे वहां लिख लेता है पीछे पेपर में, फिर उसे बार बार पलट के देखता है। एक एक सेकंड का टाइम होता है। रीजनिंग का टाइम 50% टाइम में ही आपको रीजनिंग सॉल्व कर देनी चाहिए पेपर में। क्यों कि मैथमेटिक्स का जो पोर्शन होता है वो टाइम टेकिंग होता है। अगर इसको आप बढ़िया तरीके से कर लेते हैं तो आपका इसका टाइम उसमें जुड़ जाता है, आपको बेनिफिशियल रहता है। तो इस चीजों को आप थोड़ा ट्रिक के माध्यम से लीजिएगा। अब इसको हम रिमूव करते हैं। नहीं, इरेज से ही करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, इससे कर लेते हैं हम। अब यहां बात कर रहे हैं हम किसकी, अपोजिट नंबर की। देखिएगा यहां पर भी हम एबीसीडी मेंशन करेंगे और बहुत ही लाजवाब ट्रिक है। कुछ तो हंसेंगे और हंसते हंसते में हम याद भी कर लेंगे। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम, ये 13 अक्षर हैं। इसको फर्स्ट हाफ बोला जाता है। अगर माना जाए तो अल्फाबेट का क्या है, फर्स्ट हाफ है। इसके बाद इसको यहां से स्टार्ट नहीं करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ये सेकंड हाफ होता है। इसको फर्स्ट हाफ बोलेंगे और इसको सेकंड हाफ बोलेंगे। ठीक, अब मुझे ये देखना है कौन सा अक्षर किसके पीछे जाता है। टाइम पे मान जाइए वीडियो के पे, आप सारी चीजों को गौर से सुनिएगा और इसको देखिए। जैसे मैं अब इसके विपरीत क्रम को आपको याद कराना बताऊंगा। एक स्टोरी है, थोड़ा हंसी की टाइप की है। आजाद नाम का लड़का था। आजाद नाम का कौन था, लड़का था। तो आजाद ए का उल्टा जेड, आजाद लिखोगे तो ए का उल्टा जेड। लड़का था, बॉय मीन्स लड़का। खाता क्या था, क्रक्स। स्टोरी बनती चली जा रही है।
अजाब नाम का लड़का था, क्रक्स खाना पसंद करता था, खाएगा तो पिएगा बिलाल, तो ड्यू की बोतल पीता था, दारू नहीं पीता था। किसकी बोतल पीता था? ड्यू की बोतल पीता था। अजाब नाम का लड़का था, क्रक्स खाता था और ड्यू की बोतल पीता था। यहां तक का मामला क्लियर? ईवीएम का एग्जाम था। देखिए यहां हमने अब तो शुरू में बताया, सत्यता में कोई घटना नहीं है, यहां पर कोडिंग का चैप्टर है, तो हम मान के चलेंगे सारी चीजों को। आप ये मत सोचना कि ईवीएम का कौन सा एग्जाम होता है, हमें हिस्ट्री को कोरिलेट कराना है यहाँ पे। तो ईवीएम का एग्जाम था, फालतू बैठता था। ईवीएम का एग्जाम था, फिर भी क्या करता था? फालतू बैठता था। फालतू, भाई मुझे शब्द को कोरिलेट करना है। ईवीएम, ड्यू, फालतू, फालतू बैठता था। कोई व्यक्ति का अगर पेपर है और फालतू बैठ रहा है, तो इसका मतलब अपने आप को ग्रेट समझ रहा है। क्या समझता था? अपने आप को ग्रेट समझता था। क्यों समझता था ग्रेट? उसका भी एक रीजन है, क्योंकि हाई स्कूल और इंटर में उसके ज्यादा नंबर आ गए थे, इसलिए अपने आप को क्या समझता था? ग्रेट समझता था। देखिए स्टोरी को रिलेट करिएगा। अजाब नाम का लड़का था, क्रक्स खाता था, ड्यू की बोतल पीता था, ईवीएम का एग्जाम था, फालतू बैठता था। क्यों? कि अपने आप को ग्रेट समझता था, और इंटर हाई स्कूल में उसके ज्यादा नंबर आ गए, इसलिए वो अपने आप को ग्रेट समझता था। जब भैया अपने आप को ग्रेट समझोगे, फालतू बैठोगे, ईवीएम के एग्जाम होगा, क्या होगा? फेल हो जाओगे। फेल हो गए भाई साहब। जब फेल हो गए तो एक ही उपाय है उनका, उनकी शादी कर दी। किससे? जयक्यू की रानी से। जयक्यू की रानी से। जयक्यू। तो इसका मतलब जय का उल्टा क्यू। किससे शादी कर दी? तुम्हारी शादी नहीं हो जाएगी, टेंशन मत लो। जयक्यू की रानी से। अब आप दहेज में मिलेगा, इतने बेकार आदमी को दहेज में स्कॉर्पियो तो मिलने से रही, क्या मिलेगा? कुर्ता। दहेज में क्या मिलेगा? कुर्ता पजामा। भाई दहेज में क्या मिल गया? कुर्ता पजामा। तो के का पजामा, कुर्ता पजामा। और क्या मिल गए? नौक वाले लोटो के शूज मिल गए। क्या मिल गए? लोटो के शूज। अब ऐसा व्यक्ति कुर्ता पजामा पे नौक वाले जूते पहनेगा तो क्या लगेगा? जेंटलमैन। जेंटलमैन, मैन मींस आदमी। इस स्टोरी से मतलब सत्यता घटना नहीं है, वो नाटकों में कहते हैं ये घटना काल्पनिक है, तो हमारी काल्पनिक है। अब यहाँ आप इसको कोरिलेट कर दीजिए, सीधी सी बात है। इस स्टोरी को 4 से 5 बार अपने मुंह पे दोहरा लीजिए। अजाब नाम का लड़का था, क्रक्स खाता था, ड्यू की बोतल पीता था, ईवीएम का एग्जाम था, फालतू बैठता था, हाई स्कूल अपने आप को ग्रेड समझता था, हाई स्कूल इंटर में उसके ज्यादा नंबर, हाई स्कूल एच का उल्टा है इंटर, आई का उल्टा आर, जे का उल्टा क्यू, के पी वो कुर्ता पजामा। तो ये आपके इस प्रकार से आप इसको कोरिलेट करके इसके विपरीत अक्षरों को आप याद कर सकते हैं। एक और चीज है, देखो जीटी रोड, हाई स्कूल, इंटर, जोकर, केपी इंजीनियरिंग कॉलेज, लव और मैन, इससे भी याद कर लो। कई सारी ट्रिकें हैं इसकी। तो ये हमारा बेसिक था जो हमने याद किया। हमने भी यहाँ एक चीज बताई थी, ई जो टी, इसको आप कहते हैं, सॉरी सीधा क्रम। अब एक उल्टा क्रम और होता है इसका। उल्टा क्रम क्या होता है? ये उसका उल्टा क्रम होता है। आप एबीसीडी देखिए, ये हमारा दाल रोटी खाते दाहिना हाथ होता है और ये हमारा बायां हाथ होता है। एबीसीडी हमेशा बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है। कहां से लिखी जाती है? बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है। इस हाथ से इस हाथ की तरफ लिखी जाती है। तो ये आपका सीधा क्रम है, बाएं से दाएं की तरफ है। 5, 10, 15, 20 और 25। ये आपका उल्टा क्रम है, यानी हम ऐसे लिख रहे हैं इसको। उस स्थिति में क्या देखेंगे? 5 नंबर पे, 10 नंबर पे, 15 नंबर पर और 20 पे और 25 पे। ठीक है, इन चीजों को नोट कर लीजिएगा।
अब मैं आता हूं अपने क्वेश्चनों पर। अब देखिए मेरा बेसिक हुआ, यहां से संबंधित और सारे टाइप हैं, उनका मैं शॉर्ट ट्रिक आपको अगले वीडियो में दूंगा, लेकिन इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि 11-12 स्लाइड है, और मैं इसको आप कोशिश करूंगा कि आप बेहतर से बेहतर तरीके से आपको समझा सकें। ये टाइप फर्स्ट है कोडिंग के अंदर। बात करेंगे ऑनेस्टी, और ऑनेस्टी का मतलब ये है, ऑनेस्टी का मतलब ये है। अब ये क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि अगर इसका मतलब ये है तो इसका मतलब क्या होगा। ठीक आया समझ में? जिस कोड से ये संख्या बनी है उसी कोड को यूज करके हमें ये संख्या बनानी होगी, ये इसका मतलब होता है। सबसे पहला है, इस प्रकार के क्वेश्चनों की अगर बैकबोन तोड़नी हो तो आप नंबरिंग कर दीजिए, अंदर की चीज सारी बाहर आ जाए। मैं वहीं से नंबरिंग करता हूं। 8 नंबर, 15 नंबर, 14 नंबर, 5 नंबर, 19 नंबर और 20 नंबर। यहां देखते हैं 9 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर, 4 नंबर, 20 नंबर, बहुत सॉरी यहाँ भी, और ये आपका 19 नंबर। अब यहां कुछ ऐसा देखिएगा, सबसे पहले आप ये देखते हैं क्वेश्चनों को सॉल्व करते समय सेम यही अक्षर तो इसमें रिपीट नहीं होंगे। अगर सेम यही अक्षर है तो कुछ और चीज आ सकती है, लेकिन सेम नहीं है। तो देखो 8 के बाद क्या हुआ, 8 के बाद कितना आया 9, 15 के बाद कितना आया 14, और 14 के बाद क्या आया 15, 5 के बाद क्या आया 4, और 20 के बाद क्या आया 19, और 20 में क्या आया 19। इसका मतलब ये है, सीधी सी बात है कि इसमें एक प्लस हो रहा है और एक इसमें माइनस हो रहा है। तो देखो पहले में हमने क्या किया, एक प्लस किया, दूसरे में हमने क्या किया, एक माइनस किया, ऐसे ही इसमें एक प्लस किया, 14 के बाद 15 हो गया। फिर देखो हमने इसमें एक माइनस किया, फिर इसमें हमने एक प्लस किया, फिर हमने इसमें एक माइनस किया। यानी साफ सी बात है, सीरीज के अंदर एक चीज को जोड़ा गया है और एक चीज को घटाया गया है। लीजिए आपका अंतर आ चुका है। सबसे पहले जोड़ने से सिलसिला चालू हुआ था, जोड़ देंगे। 19 में एक जोड़ा 20 हो गया, एक घटाया एक जोड़ा, आर कितने नंबर पे 18, तो 19 आएगा, एक घटेगा, वो सॉरी एक देखिए, देखो मैं ये आपका एस है, 19 नंबर पे है, जोड़ेंगे 20 नंबर पे क्या आती है टी, 20 नंबर पे घटाएंगे क्या आएगी एस, आर 18 नंबर पे आएगी क्या भाई, एक जुड़ गया प्लस माइनस प्लस, 18 को 19 नंबर पे हो जाए तो क्या आएगी, फिर से एस आ जाएगी। अब इसमें एक घटेगी तो कितना हो जाएगा, 9 की जगह पे 8 आ जाएगा। अब घटा दिया, प्लस करेंगे तो 11 पे क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 पे क्या आएगी एन, फिर घटाएंगे तो क्या आ जाएगी डी। ये आपका आंसर हो गया। वेरी सिंपल, एक में प्लस, दूसरे में माइनस, तीसरे में प्लस, चौथे में माइनस, पांचवें में प्लस और छठवें में माइनस। आपका एक प्लस एक माइनस एक प्लस, आपको कोरिलेट करना है इससे, आप देखिएगा। आया समझ में? ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें इसने क्या किया है, पहले इसमें माइंड मेकअप करिए। 19 मैं थोड़ा सा इसकी रबड़, इसकी पॉइंट को थोड़ा पतला कर लेता हूं।
19, 9, 12 और 11 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना, थोड़ा सा इसको और मोटा कर लेते हैं। ओके, इस पे आप कोडिंग करते हैं 14, 4, 7 और 6। क्या बन रहा है सिलसिला इसमें? देखिए ये 19 है और ये आपका सेम अक्षर है नहीं, जो उसने अक्षर को चेंज कर करके रख दिया होगा, डायगोनल तोड़ा नहीं गया है, कुछ नहीं किया गया है, नंबरिंग करके कोडिंग बनाई गई है। तो देखिएगा 19 के बाद कितना है? 14, यानी 5 को माइनस किया गया है। पहले में क्या किया गया है? -5। 9 और फिर से 4 है, यानी फिर से क्या किया गया है? -5। 12, 7, फिर से क्या किया गया है? -5। फिर से क्या किया गया है? -1। यानी कहने का साफ सा मतलब है दिस क्वेश्चन इज द सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म। हर बार 5 का माइनस किया गया। 5 कोई स्पेशली नहीं है, हमारी कैसे कोडिंग बन रही है उस हिसाब से माइनस कर दिया गया है। तो यहाँ पर 5 को माइनस किया गया है। अब आपको कुछ नहीं करना है, दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, इसमें से 5 माइनस करके लिख दीजिए आप। पहला 19 में से 5 गया 14, 14 पे n, 15 में से 5 गया 10, 9 में से 5 गया 4, 12 में से 5 गया 7। ये आपका आंसर आ गया, सब में से 5 कर दिया। ठीक है, देखिए यार नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। दिस वर्ड इज मीन्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में आप बढ़ते हुए क्रम में लिख रहे हैं। किसमें लिख रहे हैं? बढ़ते हुए क्रम में लिख रहे हैं। ABCD और HIJK, सीधी सी बात है, फॉरवर्ड क्रम का मतलब होता है सीधा सा कि आपको बीच में माइनस का साइन नहीं यूज करना है, चीजों को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, आगे की तरफ प्लस हो रहा है, सीधी सी बात है। आप देख लें इसमें 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 और 11। देखिए दिस क्रम इज द फॉरवर्ड डायरेक्शन और दिस क्रम इज द फॉरवर्ड डायरेक्शन। इससे ये मतलब होता है कोई भी संख्या होगी अग्रणी होगी, पीछे नहीं जाएगी, ये होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखिए मैं समझाना चाहूंगा आपको। पहले में से इसमें सब में देखो +7 +7 +7 +7, एवरी पैरामीटर दिस प्लस फॉर्म में, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ऐसे इसको आप देखेंगे, इसमें क्या है कि इसमें अभी तो मैंने इससे इसको किया था, इससे इसको, फिर इससे इसको, ये ऐसे करके। कभी कभार क्या होता है, इससे इसको करते हैं, इससे इसको करते हैं, इससे इसको करते हैं, इससे इसको करते हैं और इससे इसको, ये तरीका भी होता है। ऐसा नहीं कि पहले वाले से इसका पहला वाला, हो सकता है इसके पीछे वाले से इसका पहला वाला डिनोट किया गया, तो यहां पर वही काम किया गया। ये आपका देखिए 20, 18, 5, 14 और 4। यहां पर क्या किया गया है? 7, 19, 8 और 23 और 23। अब देखो इसमें +3, +3, अब इसमें देखो
पहले वाले से हमने +3 कर दिया, अब इसके दूसरे वाले से हम इसको करेंगे तब भी प्लस का आया। 14 में कितना दिया 5। अब देखो तीसरे वाले से 5 8 यानी +3, 18 और 5 23 +5, 20 और 23 +3, यानी इसका क्रम बन रहा है एक में +3 और एक में +5। तो देखिए टाइप होते हैं ऐसे भी होते हैं और दूसरा ऐसे भी होता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं आगे सब में। इसको यहां से कन्वर्ट किया गया है और इसको पीछे वाले से इसका आगे वाले कन्वर्ट किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। धैर्य बना के बैठिए, वीडियो आपकी अगर लंबी है अखंड नहीं जाएगी, आपको आउटपुट मिलेगा। पूरा वीडियो आप देख के जाइएगा, कोडिंग पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा आपसे वायदा है। बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड में क्या है, ए जेड यानी ए को जेड से, बी को ए से, सी को बी से और डी को सी से। कहने का मतलब सीधी सी बात यह है कि ए से अगर पहले आएंगे, आपकी ए है और ये मान लो लास्ट में जेड है, ए का अगर पहले की बात करें तो ए का पहला जेड होता है, जीरो नहीं होता एबीसीडी में, ए का पहला क्या होता है जेड होता है, और जेड का लास्ट में ये आपका ए होता है, क्योंकि वो रिपीटिंग हो जाती है। तो आपको सीधी सी बात है, ए का बैग कितना होगा जेड होगा, बी का बैग कितना होगा ए होगा और सी का बैग कितना होगा बी होगा। भाई बैग का मतलब देखो, ए का बैग जेड है तो मैंने जेड लिख दिया। भाई ए से मुझे एक पीछे आना है तो ए से पीछे जेड मिलता है। अब मुझे बी से एक पीछे आना है तो बी से पीछे ए मिलेगा, मुझे सी से पीछे आना है तो सी से पीछे बी मिलेगा, मुझे डी से पीछे आना है तो डी के पीछे आपको सी मिलेगा। और यही मैंने आपको यहाँ पे ये लिख दिया, ये आपका आंसर। सेम टू सेम ऐसे देखो, इसमें पी क्यू आर क्यू पी ओ क्या किया है, पी क्यू आर क्रम से है। देखो ये आपका 16 17 और 18, यहां पे दे देंगे 17 16 और 18, वो सॉरी 17 16 और 15, 15 16 17 और 16 17 18। समझ गए बात क्या किया है, इसको आर का एक पहला क्या है क्यू, क्यू का एक पहला क्या है पी और पी का एक पहला क्या है, वो सीधी सी बात है भाई। हमको देखो जैसे आपको पी है, पी का बैकवर्ड चाहिए, पीछे चाहिए, तो पी का पीछे क्या होगा क्यू, वो पी का पीछे क्या होगा, जैसे नहीं सॉरी ये देखिए एक सेकंड, ऐसे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको पीछे वाले से इसके आगे वाले को चेंज किया गया, तो आर का एक पीछा क्या है क्यू है तो मैंने क्यू लिख दिया, क्यू का एक पीछा क्या है पी है तो मैंने ये पी लिख दिया, वो पी और पी का एक पीछा क्या है ओ तो मैंने आपका ओ लिख दिया। यानी कहने का मतलब इसके लास्ट से इसके पहले को कन्वर्ट किया गया। नेक्स्ट में इसमें देखते हैं क्या किया गया है। ये आपका 14 15 और 16, इधर देखें 14 12 और आपका क्या है जे है और जे आपका हो जाएगा 10। अब देखिए इसको एक चीज कन्वर्ट की गई है कि जैसे 14 है आपका, इसमें P 16 और देखो इसको 14 12 10 और 14 15 16, ये तो आपका फॉरवर्ड में है और ये आपका रिवर्स में है। इसमें क्या हुआ है, जैसे P से 2 पीछे करो, P से 2 पीछे जाएंगे तो कितना हो जाएगा 14,
और 14 पे क्या आएगी n, यानी n, यानी 2 को माइनस किया गया है। अब दूसरा अक्षर ले लो ओ से 2 माइनस करो। ओ कितने नंबर पे आपका 3 नहीं 15, हाँ 3 माइनस करो, इसमें 3 माइनस किया तो n आ गया, और आपका n है और n में आपके 4 माइनस कर दिए तो आपका 10 आ गया। कहने का मतलब यह है कि यह कोई क्रम नहीं है कि एक ही माइनस करना है, कभी 3 करने, कभी 2 करने, कभी 4 करने, आपको पहले पता करना पड़ेगा नंबरिंग करके। तो हमने क्या किया, P में 2 माइनस किए 14 मिल गया, दूसरे अक्षर में इसमें कितने माइनस कर दिए 3, और चौथे अक्षर में इसमें 4 माइनस कर दिए, तो आपका ही क्रम है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से आप इसको देखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं मिक्स पैटर्न। इसमें चीजें क्रम वाइज नहीं चलेगी। मिक्स का मतलब होता है कभी घटेगा, कभी जुड़ेगा, कभी पक्षांतर होगा, कभी डायगोनली चलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मिक्स टर्म है। मिक्स पैटर्न में आप थोड़ा सा जो आपके पीछे की चीजें हैं उनको आपको देखो। जैसे सबसे पहले मैंने आपको बता चुका हूं वह कौन है, क्या इसकी नंबरिंग। अगर आप पे नंबरिंग आती है, डोंट वरी, कोडिंग दिस पॉसिबिलिटी आपकी अप्लाई कर दोगे। देखो 20, 5, 1 और 13। अब इसमें देखो 21 युवा, सी 3, डी 4 और आई 9। ये हमने नंबरिंग कर ली। अब इसमें हम दिमाग लगाएंगे क्या हुआ है वो देखें। देखो 20, 21, एक प्लस हुआ 5, 3 माइनस 2 माइनस हुआ, और 1 है और 4 है, 3 प्लस हुआ 13 है और 9 है, 4 माइनस हुआ। दिस इज द मिक्स पैटर्न। ना तो क्रम से बदले गए हैं, साइन भी 2 यूज किए गए हैं इसके अंदर, संख्या भी हर बार चेंज कर दी गई है, तो इसको कहते हैं मिक्स पैटर्न। नंबरिंग कर दो क्लियर आ जाएगा, इस सीटी स्टैंड का हो जाएगा इसका क्वेश्चन का, अगर नंबरिंग कर दिया आपने तो। और नंबरिंग परफेक्टली मेरिट्री का आप याद करिएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, अक्षर देखते ही आपको नंबर पता पड़ जाएगा। अपोजिट लेटर, ये जो पैटर्न बनाया गया है देखिएगा, ये जो पैटर्न है आपका ये वाला, ये आपका अपोजिट लेटर है। अपोजिट का मतलब सीधी सी बात है, जो भी अक्षर है उसके अपोजिट को यूज किया गया है और सीक्वेंस लिख दिया गया है। ए का उल्टा जेड होता है, आजाद नाम का लड़का था। बी का उल्टा वाई होता है, आजाद नाम का बॉय लड़का। सी क्रक्स खाता था, सी का उल्टा एक्स। डी की बोतल पीता था। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस वो स्टेप याद हो। एक तरीका आपका ये है, देखिएगा नेक्स्ट इसमें ये है, बैक से उल्टा किया है। यहां मैंने पहले अक्षर को पहला अक्षर लिखा था, इसके अब लास्ट को इसका पहला लिखा जाएगा। तो ड्यू की बोतल पीता था। देखिए पेन का थोड़ा कलर चेंज करता हूं, रेड कर देता हूं, कोई बात। ड्यू की बोतल पीता था, क्रक्स खाता था, बॉयलिंग लड़का था, आजाद नाम का लड़का था। बात आ गई, ये पैटर्न बनते। आपको पैटर्न याद हो। रीजनिंग के क्वेश्चन में सबसे पहले सरल से जटिल की तरफ चलते हैं। पहले सरल से पैटर्न का ध्यान लगाते हैं, नहीं क्वेश्चन में आ रहा तो और जटिल होगा और जटिल होगा और जटिल होगा। तो पैटर्न आप पे पूरे आ जाने चाहिएगा। देखिए लेफ्ट राइट पैटर्न, लेफ्ट और राइट मीन्स होता है सीधा
और लेफ्ट मीन्स होता है उल्टा। यहां देखा है लेफ्ट राइट, यानी लेफ्ट राइट का मतलब ये है कि एबीसीडी क्रम में लिखना है। हमें किस में लिखना है? एबीसीडी, क्योंकि एबीसीडी हमेशा उल्टे हाथ से स्टार्ट होती है, ऐसे लिखते हैं एबीसीडी। ठीक है, तो देखिएगा लेफ्ट राइट क्रम है। एस, एस कितने नंबर पे आपकी? 19 पे, और ये आपकी 9 पे, और ये आपकी 24 पे। इधर देखते हैं 18, 20, 8, 10, 23 और 25। ठीक है जी। अब आप देखिएगा, दिमाग लगाओ इसमें क्या हो सकता है लेफ्ट राइट में। बताओ लेफ्ट राइट क्रम है सही कि नहीं है? देखिएगा ये 19 है, एबीसीडी क्रम की बात कर रहा हूं। अब आप थोड़ा सा वैसे रहोगे कंफ्यूज में कि इसमें 3 डिजिट हैं और इसमें 6 हैं, ऐसा क्या बताएंगे सर? कुछ नहीं है, हमें ये देखना है इसके राइट में कौन कौन पढ़ रहा है, इसके राइट में कौन कौन पढ़ रहा है। तो 19 है। अब 19, 18 और 20, देखो यहां लिखेंगे 18, 19 और 20, यानी कहने का मतलब आर, एस और टी। अब यहां पर ये तो इधर है और एस आपकी यहां पर है। कहने का मतलब ये है इसका जो लेफ्ट राइट पैटर्न है वो इन दो पे डिपेंड करता है, बाकी के ना तो इसके लेफ्ट में पढ़े ना इसके राइट में पढ़े। इसके बाद आप इस पे जाएंगे तो ये दोनों का पैटर्न इस पे डिपेंड करता है, इनके बीच में चली जाएगी ये 9, तो एक लेफ्ट में हो गया और एक राइट में हो गया। इसके 19 के अगर यहां रखोगे तो एक लेफ्ट में हो गया और एक राइट में हो गया। इसको आप एक्स में जाएंगे यहां रखेंगे तो एक लेफ्ट में हो गया और एक राइट में हो गया। इसलिए इसका क्रम माना गया लेफ्ट और राइट। यहां से क्वेश्चन आता है कि अब एक क्वेश्चन जैसे एस है, एस किसके लेफ्ट और राइट में पड़ेगी? आंसर बताइए। तो अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे या क्या चक्कर है, क्या आंसर है। तो कुछ नहीं, इसके एक लेफ्ट का बता दो, एक राइट का बता दो। देखो एस के लेफ्ट में कौन पड़ेगा? लेफ्ट में आर पड़ जाएगी और राइट में टी पड़ जाएगी। इसको लेफ्ट राइट रूल कह दिया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं नंबर कोडिंग। ये हमने बात करी थी अल्फाबेट पे, अब हम करेंगे नंबर कोडिंग पे बात। जैसे आपका ये है, हमेशा ध्यान रखिएगा सबसे पहले ऐसे सवालों में ऐसे सवाल आएगा दिस कोड दिस, तो दिस कोड क्या है ना? तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर दे रखा है तो इसका मतलब ये है, इसी फॉर्म में इसका मतलब क्या हुआ ये हमें बताना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रेक्ट। सबसे पहले हम ये देखेंगे इसकी नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग बैकबोन है 18, 1 और 20। इसको अगर ऐड करके देखा जाए तो 39 बैठता है। यानी बहुत सिंपल सा मामला है कि नंबरिंग की है, जोड़ दी है। आप इसको करेंगे ना 16 पूजा 16 सोमवार, युवा 21 और ईजोटी से 20 कितना हो गया, कितना हो गया, कितना हो गया, ये आपका हो गया 57। कितना हो गया 57, कितना हो गया सर 57। ऐसे करके इसके आंसर निकाल देंगे। ये तो एक सिंपल तरीका था, लेकिन जब आपका क्वेश्चन क्रिटिकल होता है तो सबसे पहले आप इसकी नंबरिंग करिए। नंबरिंग करके आपको ये माइंड मेकअप करना है कि ये जो ज्ञात संख्या वो कैसे आई। जिस प्रकार से ज्ञात संख्या आई होगी उसी प्रकार से अज्ञात संख्या आएगी। ठीक है, इसमें अलग से कुछ नहीं, आपको दिमाग नहीं लगाना। ये नहीं लगाना कि घोड़ा करके आ गया, भाग करके आ गया, कौन से पहाड़े में आता है, या इसका रेट का मतलब ये है
तो इसका मतलब क्या, ऐसा कुछ नहीं, सबसे पहले आप नंबरिंग करिए, इसके फैक्टर कर दीजिए और फैक्टर से आप देखिए किसी में कभी स्क्वायर करके जोड़ देता है, कभी क्यूब करके जोड़ देता है, ठीक है। तो ऐसे करके आप पहले इसको आप वेरीफाई करिए, जो दिया है उसको वेरीफाई करिए, उसके बाद अपना आंसर स्टार्ट कर दीजिए। आप इस पर दिमाग लगाओगे नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट देखिए, इसमें एक तरीका और है कि नंबर पर डिपेंड क्वेश्चन है। जैसे इसमें हमने देखा 23, इसमें देखा 9, इसमें देखा 14, इसमें देखा 4। अब देखिएगा, इसको अगर मैं जोड़ता हूँ, इसको अगर जोड़ूं तो कभी इसका आंसर मैच नहीं आ रहा है, तो अब मुझे अलग से ही दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा कि देखिए, इसमें ये आपका जो टाइप है वो बैक टाइप है। क्या है? बैक टाइप है। कैसे बैक टाइप है कि देखिएगा, पहले अक्षर का कोड सबसे बाद में लिखा गया है। तो देखो पहले कितना है, W का कितना लिखूं, 23। अब या फिर एक तरीका और है, अगर ऐसे आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप एक काम करिएगा, पहले इसका कोड आप लिख दीजिए। पहले हमने डी का लिखा पहले नंबर पे, बैक की बात कर रहे हैं, बैक से स्टार्ट किया। एन का लिखा हमने 14, इसका लिखा हमने 9 और इसका लिखे हमने 23। यानी ये आपका आंसर वेरीफाई कर गया कि बैक रूल का प्रयोग किया गया है। इसमें आप इसमें जोड़ने में खम जाते या इसका बरक करते या गुणा करके लिखते, आप दिस आर नॉट कंफ्यूज। तो आप पहले सबसे पहले आप कोडिंग के अंदर टाइपों को क्लियर करिएगा, क्वेश्चन की चिंता मत करिए। गौतम विद्यासागर अकेडमी आपके साथ है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए। इसी आधार से मैं इसका भी निकाल देता हूं आपको। क्या आएगा, डी का 4, इसका 14, इसका 1, इसका 19, ये आपका आंसर हो गया इस वाले का, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा ये 23 है। अब अगर ये नंबर पे नंबर डिपेंड है, आप फंस गए, आप क्या करेंगे, आप दिमाग लगाएंगे इसमें क्या हुआ है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, एडिशन से स्टार्ट करते हैं। अगर जोड़ के आ रहा है तो सही है, नहीं तो फिर बरक पे जाएंगे, फिर क्यूब पे जाएंगे, फिर हो सकता है बरक करके कुछ संख्या उसने घटा दी हो, अगर है ना, और कुछ हो सकता है बरक करके कुछ जोड़ा हो, क्यूब करके कुछ जोड़ा हो, कभी किसी में जोड़ा हो, किसी में घटाया हो। एवरी किरण पॉसिबिलिटी आप यहीं से चेक करनी है। जब तक इसको चेक न करें तब तक इससे आप टच मत करिएगा। अगर आप टच करेंगे तो आप क्वेश्चन नहीं निकाल पाएंगे। तो आप इसको वेरीफाई करिएगा, जैसे 1 + 2 + 3, दिस इज क्लियर कि ये एडिशन नहीं है। ये हमारी बात में क्लियर हो गई कि ये एडिशन नहीं है, क्योंकि 36 है और इसका एडिशन आपको 6 आ रहा है, तो आप नहीं है। अब आप ये करेंगे कि 6 का बरक करके देखेंगे, तो 6 का बरक कर देंगे तब भी आपका कितना आएगा, 36 आएगा। लेकिन आप यहाँ वेरीफाई करिए ऑप्शन में, अगर आपको इतनी संख्या का योग करके बरक किया तो बेटर है, नहीं तो फिर एक और तरीका है। कैसे, इसको आप क्यूब करिएगा। 1 का क्यूब 1 होता है और इसका क्यूब 8 होता है और 9 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। अब आपका क्या हो रहा है, 28 और 8 36। तो इसमें सीधी सी बात है, इसने ये किया है, या तो इसने जोड़ के बरक किया है, तो आप इसके जोड़ के बरक को अभी मैं वेरीफाई कर दूंगा, और या फिर हर संख्या का उसने क्यूब किया है, क्यूब करके संख्या को जोड़ा है। तो यहाँ पे देखते हैं, दोनों तरीके से करेंगे। 2 + 3 + 4 कितना हो, सॉरी 2 2 2 4 7 7 49। अगर इसने बरक करके जोड़ा है तो आंसर 49 आना चाहिए। अगर आपके ऑप्शन में 49 है तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं। या फिर एक तरीका और है, जैसे 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27 और 2 का क्यूब 8, ठीक, कितना हो गया, 16 और ये हो गया 43 27, ठीक, ये हो गया 43। अब देखो यहाँ डिपेंड ये करता है कि अगर आपका ऑप्शन यहाँ 36 है और 49 आपके इसमें आ रहा है और 36 नहीं है, वो 43 नहीं है,
तो आपका आंसर यही राइट है। और अगर 43 है तो आप इस रूल से 43 भी आपका आंसर राइट है। तो आप इसको वेरीफाई करिएगा इस पहली बात को। नेक्स्ट देखिएगा, ये आपकी कैट है, 48 है। देखिए अब यहाँ पर इसको आप 3 है, इसका 1 है, इसका 20 है। अगर यहाँ बात करिएगा, अगर वर्ग करता हूं तो 9 वर्ग करता हूं तो 9, इसका 1 और इसका 20 का वर्ग 400 होता है। तो इसका मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये यहाँ पे वेरीफाई नहीं कर रहा है, इससे 100 हो गया। जब वर्ग पे वेरीफाई नहीं कर रहा है तो क्यों पे वेरीफाई भी नहीं करेगा। एडिशन की बात करें, एडिशन की बात करें, एडिशन की बात करें, तब भी नॉट वेरीफाई है। अब इसका कुछ और ही चीज है, क्या है वो देखते हैं। देखिए ये हो गया 24, कितना हो गया 24 हो गया। इनका एडिशन क्या हो गया 24 हो गया। 24 इंटू 2 इज इक्वल टू 48। यानी कहने का मतलब सीधी सी बात है, सीधी सी बात है कि इसमें 24 में 2 का इंटू किया है, आपका 48 हो गया। वेरीफाई हो गया, वेरीफाई ये हो गया। अब इसमें आप 19 लिखें और 8 लिखें और 5 लिखें तो 19 5 27 और कितना हो गया 19 8 कितना हो गया 27 और ये आपका 5 कितना हो गया 32। 32 इंटू 2 इंटू 64, ये आपका आंसर हो गया। देखिए ये 11 वो ये आपका टाइप मैंने पूरी करा थी। इसमें एक नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें आपकी कम से कम 5 टाइप होगी। अगर मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, अगर मेरे इस वीडियो को आप 2 से 3 बार पहले सारी टाइपों को लिखिए कॉपी पे, और लिखने के बाद इस टाइप से रिलेटेड आप जितने भी क्वेश्चन जाएंगे वैट द परफेक्ट जाएंगे, ये मेरा वायदा है आपसे। तो मैं आप मेरे इस इतनी मेहनत के बदले में मैं आपसे एक ही चीज चाहता हूं कि आप अपने जो बहन भाई हैं जो ईपी पुलिस या कांस्टेबल या वनडे एग्जाम की कोई भी बच्चा तैयारी कर रहा है, आपका मेरा नाम निवेदन है कि आप मेरे वीडियो को वहां तक पहुंचाइए जरूर ना। मेरा उद्देश्य खाली वीडियो ही नहीं है, मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों की सफलता, विद्यासार एकेडमी आपके साथ हर पल हर संभव खड़ी है आपकी सफलता में सहायता देने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।